तो इस वीडियो में हम जानेंगे अस्थिभंजन के बारे में कि अस्थिभंजन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है, इसके लक्षण क्या है, कारण क्या है और किस प्रकार के फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो बात करते हैं हम आपके अस्थिभंजन की। तो परिभाषा की बात करें तो अस्थिभंजन एक ऐसी चिकित्सा स्थिति होती है जिसमें हड्डी की निरंतरता में आंशिक या पूर्ण रूप से, ठीक है, टूटना होता है। यानी हड्डी जब आंशिक या पूर्ण रूप से टूट जाती है उसे हम अस्थिभंजन कह सकते हैं। सामान्य स्थल अस्थिभंजन के कहाँ कहाँ हो सकते हैं आपको ध्यान रखना है, जैसे कि कॉलर बोन हो सकता है, टिबिया, उलना, फीमर और डिस्टल रेडियस आपको ध्यान रखना है। ये बच्चों में देखा जाता है अक्सर। बात करते हैं हम आपके कारण की। तो जो अस्थिभंजन होता है इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। अस्थिभंजन मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है, यानी इसके 3 सामान्य कारण देखे जा सकते हैं। पहला आघात, दूसरा हड्डी को कमज़ोर करने वाली चिकित्सा स्थितियाँ और तीसरा अत्यधिक उपयोग से होने वाली चोटें। अर्थात आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है आघात में इसमें गिरना, मोड़ना, खेलकूद की चोटें, कार दुर्घटनाएं, लड़ाइयाँ शामिल होती हैं। और लड़ाइयों हड्डी को कमज़ोर करने वाली चिकित्सा स्थितियों में इसमें ऑस्टियोपोरोसिस, संक्रमण, ऑस्टियोजेनेसिस, इम्पेयर लंबे समय तक स्टेरॉइड का उपयोग या हड्डियों में होने वाले ट्यूमर आदि शामिल किए जाते हैं हड्डी को कमज़ोर करने वाली चिकित्सा स्थितियों में। अत्यधिक उपयोग से होने वाली चोटें जैसे कि आमतौर पर एथलीटों में देखी जाती है। तनाव भंजन जिसे स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं, हड्डी पर बार बार होने वाली गतिविधियों और दबाव के कारण ऐसे फ्रैक्चर देखे जाते हैं। फ्रैक्चर के भी प्रकार होते हैं, आपको ध्यान रखना है। एक को बोलते हैं हम खुला फ्रैक्चर यानी ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर मतलब जिसमें हड्डी शरीर से बाहर आ जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं हम ओपन फ्रैक्चर। यानी ऐसा फ्रैक्चर जिसमें छाती, त्वचा या श्लेष्म झिल्ली को भी शामिल करती है और जिसे एक यौगिक फ्रैक्चर भी कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है बंद फ्रैक्चर। तो बंद फ्रैक्चर में हम किसको शामिल करते हैं, तो बंद फ्रैक्चर को क्लोज्ड फ्रैक्चर भी कहते हैं। ऐसा फ्रैक्चर जिसमें त्वचा की अखंडता में कोई व्यवधान नहीं होता है और इसे साधारण फ्रैक्चर भी कहा जाता है। मतलब बाहर से आपको ध्यान रखना है ऐसा फ्रैक्चर जिसमें त्वचा की अखंडता में यानी त्वचा में कोई भी व्यवधान नहीं होता है, त्वचा नहीं फटती है, ये आपको ध्यान रखना है। बिना फटे त्वचा का जो फ्रैक्चर होता है उसे बंद फ्रैक्चर कहते हैं और इसे साधारण फ्रैक्चर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। एक तरह का आंतरिक फ्रैक्चर भी इसे कह सकते हैं। वहीं ध्यान रखना है स्ट्रेच फ्रैक्चर। तो स्ट्रेच फ्रैक्चर में आपको देखिएगा क्या ध्यान रखना है। स्ट्रेच फ्रैक्चर में आपको ध्यान रखना है यह हड्डी में एक जगह पर बार बार होने वाले छोटे तनाव के कारण फ्रैक्चर होता है। ये एथलीटों का फ्रैक्चर कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर इस हड्डी पर बार बार दबाव पड़ने के कारण यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया। जन्मजात फ्रैक्चर यानी नवजात शिशुओं में जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के दौरान, ठीक है, चोट लगने के कारण जो फ्रैक्चर हो जाता है उनमें उसे बोलते हैं नवजात फ्रैक्चर, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है फ्रैक्चर के प्रकार यानी लाइन मार्क के आधार पर हम फ्रैक्चर को किन किन रूपों में बांट सकते हैं। एक को ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कह सकते हैं। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में आपको ध्यान रखना है कि जो हड्डी है, हड्डी के क्या होता है एक तरह का, ठीक है, आपको ध्यान रखना लंबवत जो फ्रैक्चर होता है उसे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहते हैं। यानी इस प्रकार के फ्रैक्चर में आपको ध्यान रखना है फ्रैक्चर लाइन हड्डी की लंबी धुरी के लंबवत होती है, जैसे कि इसमें, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तिरछा फ्रैक्चर में आपको ध्यान रखना है इसमें कुछ इस तरह से यह हड्डी गई है लेकिन यहाँ पर इस तरह से तिरछा फ्रैक्चर हो चुका है, इसे, ठीक है, ऑब्लिक फ्रैक्चर भी कहते हैं। हड्डी के आर पार एक कोण पर होने वाला फ्रैक्चर, ठीक है, आर पर एक कोण पर होने वाला फ्रैक्चर क्या कहलाता है, तिरछा फ्रैक्चर कहलाता है। एक अनुप्रस्थ फ्रैक्चर की तुलना में कम स्थिर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्पाइरल फ्रैक्चर की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है एक ऐसा फ्रैक्चर जो हड्डी की शाफ्ट के चारों ओर मुड़ता है, एक घुमावदार चोट में आम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो घुमावदार जो चोट होती है उनमें ये इस तरह का फ्रैक्चर देखा जाता है, स्पाइरल फ्रैक्चर, ये आपको ध्यान रखना है।
स्पाइरल फ्रैक्चर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इस तरह का जो फ्रैक्चर होता है उसे हम बोलते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर। वहीं आपको ध्यान रखना है लॉन्जिट्यूडनल यानी लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर। तो आपको ध्यान रखना है इस फ्रैक्चर के इस प्रकार के फ्रैक्चर में फ्रैक्चर लाइन हड्डी की लंबी धुरी के लगभग समानांतर होती है। इसे ऑब्लिक फ्रैक्चर के रूप में भी जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। वहीं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। तो एक ऐसा फ्रैक्चर जिसमें हड्डी के एक तरफ टूट जाता है और दूसरी तरफ मुड़ जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ से ये मुड़ गया है और यहाँ से टूट गया है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में आपको ध्यान रखना है एक तरह के जैसे कांच के चकनाचूर होते हैं वैसे हड्डी भी टूट जाती है कई भागों में, ठीक है। तो उसे बोलते हैं कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। दिस इंजरी हैपन्स व्हेन योर बोन ब्रेक्स इनटू 3 और मोर पाइसेस। फ्रैक्चर के लक्षण क्या हैं, जब फ्रैक्चर किसी में होगा तो उसको क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, उसमें क्या क्या लक्षण देखे जा सकते हैं। उसको पेन होगा, स्वेलिंग होगी वहाँ पर, और चोट के निशान या रक्तस्राव यानी ब्रूज और बोल सकते हैं, ठीक है। एक्मी मोसिस, कार्यक्षमता में कमी हो सकती है, उस जगह को काम करना बंद कर देगा, ये आपको ध्यान रखना है। या मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है यानी टेंडरनेस देखी जा सकती है। क्रेपिटस, आपको ध्यान रखना है हड्डियों का रगड़ने का जो आवाज़ होता है उसे क्रेपिटस कहते हैं। विकृति, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी हड्डियाँ की कड़कड़ की आवाज़ भी आ सकती है। फ्रैक्चर के लिए होने वाली जांचें मुख्य रूप से एक्सरे किया जाता है, लेकिन इसमें सीटी स्कैन और एमआरआई भी किया जा सकता है। फ्रैक्चर की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या दिया जा सकता है, किसी भी तरह का खून बहना सबसे पहले बंद किया जाता है। घाव पर किसी साफ पट्टी, साफ कपड़े या कपड़े के किसी साफ टुकड़े से दबाव डाला जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है चोट वाले हिस्से को हिलने से रोकते हैं, हड्डी को फिर से संरेखित करने या बाहर निकली हुई हड्डी को वापस अंदर धकेलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर आपको स्प्लिंट लगाने का प्रशिक्षण प्राप्त है तो आप तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध नहीं है वहाँ पर, तब आप क्या कर सकते हैं उस फ्रैक्चर वाली जगह पर, ठीक है, उस जगह के ऊपर और नीचे स्प्लिंट लगा सकते हैं। सूजन को कम करने और दर्द से राहत पाने के लिए आप इमरजेंसी में बर्फ़ की पट्टियाँ लगा सकते हैं, यानी बर्फ़ को तौलिया या किसी कपड़े के माध्यम से लगा सकते हैं। बर्फ़ को सीधे लगाने से बिल्कुल भी बचें, इससे होता है क्या है, स्वेलिंग यानी जो सूजन होती है उसमें कमी आ सकती है। कपड़े या किसी अन्य चीज़ में लपेट लें। शॉक के लिए उपचार करें, मतलब वो व्यक्ति जो है शॉक में ना आ जाए, ठीक है, उसे शॉक ना लग जाए। यदि व्यक्ति बेहोशी महसूस कर रहा है या छोटी तेज सांसें ले रहा है तो उसे इस तरह लेटाएं कि सिर धड़ से थोड़ा नीचे हो, या फिर संभव हो तो अपने पैरों को ऊपर उठा ले। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो अब हम इसमें बात करेंगे प्रश्न, ठीक है, 25 के आसपास। यानी पहले प्रश्न की अगर बात करें तो अस्थिभंजन क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो अस्थिभंजन क्या होता है ये आपको बताना है। अस्थिभंजन जो होता है वो क्या होता है यह आपको इसके बारे में बताना है। तो अस्थिभंजन आपको ध्यान रखना, हड्डी का कमज़ोर होना, हड्डी का टूटना, हड्डी का मोड़ना या हड्डी का सख्त होना। तो परिभाषा में आपने पढ़ा था हड्डी का टूटना एक प्रकार का अस्थिभंजन कहलाता है। अस्थिभंजन के सामान्य कारणों में से कौन सा कारण नहीं होता है, आघात हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, अत्यधिक उपयोग हो सकता है जिससे स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है, सर्दी जुकाम इसका बिल्कुल भी कारण नहीं हो सकता। कौन सा फ्रैक्चर त्वचा को नुकसान पहुंचाता है ये आपको ध्यान रखना है। तो त्वचा को जो फाड़ कर बाहर निकला है उसे हम क्या कहते हैं, खुला फ्रैक्चर कहते हैं, ये आपने पढ़ा था। स्ट्रेस फ्रैक्चर किस कारण से होता है, एक समय में अत्यधिक आघात, बार बार होने वाले छोटे तनाव। तो हम कह सकते हैं बार बार छोटे तनाव के कारण स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है, ये अधिकांशतः एथलीटों में देखा जाता है। वहीं बात करते हैं आपके किस प्रकार के फ्रैक्चर में हड्डी की शाफ्ट के चारों ओर घुमावदार रेखाएं होती हैं। तो शाफ्ट के चारों ओर घुमावदार रेखा किस प्रकार में होती हैं, तो आपको ध्यान रखना उसे बोलते हैं हम स्पाइरल फ्रैक्चर। वहीं आपको ध्यान रखना है इसी तरह से
ग्लास सॉर्ड के समान हड्डी टूटने को क्या कहते हैं, उसे आपको ध्यान रखना है क्या कहते हैं, कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। ठीक है, इसी तरह से आपको ध्यान रखना है पेज नंबर 7 का आंसर, लॉन्जिट्यूडनल यानी लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर में फ्रैक्चर लाइन किस दिशा में होती है, तो आपने पढ़ा था ये ठीक है समांतर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है अस्थिभंजन के दौरान दर्द, सूजन, क्रेपिटस का क्या कारण हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है इनका क्या कारण हो सकता है कि हड्डियों का रगड़ना हो सकता है। फ्रैक्चर के प्राथमिक उपचार में कौन सी प्रक्रिया की जानी चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है उसके उपचार में हमें खून बहने को सबसे पहले रोकना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या कर सकते हैं, बर्फ़ जो है बर्फ़ किसी तौलिए में लपेटकर त्वचा पर लगा सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। किसी फ्रैक्चर में हड्डी का एक भाग टूटता है और दूसरा भाग मुड़ा रह जाता है, तो इस प्रकार के फ्रैक्चर को आपको बताना है क्या कहते हैं, तो आपने पढ़ा था इस प्रकार के जो फ्रैक्चर है उसे हम कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जिसमें हड्डी का एक भाग टूट जाता है और एक भाग मुड़ा रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। किस उपकरण का प्रयोग या उपयोग फ्रैक्चर का सही इलाज करने के लिए किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है एक्सरे का भी किया जाता है, सीटी स्कैन और एमआरआई, तो उपयुक्त इसका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से ऑप्शन 12 ध्यान रखना है आपको, प्रश्न नंबर 12, तो प्रश्न नंबर 12 में देखिएगा किस प्रकार के फ्रैक्चर को बंद फ्रैक्चर कहा जाता है, ऐसा फ्रैक्चर जिसमें त्वचा या श्लेष्म झिल्ली में क्षति नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार का फ्रैक्चर कहा जा सकता है। ऐसा जिसमें हड्डी बाहर निकलती है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो ओपन फ्रैक्चर हो जाएगा। और जो हड्डी के टूटने से जुड़ा नहीं होता है, ये तो कोई फ्रैक्चर भी नहीं होता। जो असामान्य रूप से स्थिर होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है गलत है। आपको करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए ध्यान रखना है। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 13, नवजात शिशुओं में कौन सा प्रकार का फ्रैक्चर पाया जा सकता है, जन्मजात फ्रैक्चर, यानी डिलीवरी के दौरान उनको किसी औजार से जो क्षति हो जाती है, तो उस कारण जो फ्रैक्चर होता है उसे बोलते हैं हम नवजात फ्रैक्चर। हड्डी की टूटने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन किसे कहा जाता है, तो मांसपेशियों में ऐंठन आपको ध्यान रखना है उसे टेंडरनेस कहा जाता है। वहीं ध्यान रखना है स्पाइरल फ्रैक्चर के लिए सबसे आम कारण क्या होता है, स्पाइरल फ्रैक्चर के लिए आपको ध्यान रखना है अत्यधिक दबाव नहीं हो सकता, हड्डी में संक्रमण या घुमावदार चोट हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या हड्डी के टूटने के बाद बर्फ़ की पट्टी लगाने से क्या लाभ होता है, सूजन में कमी आ सकती है, यह आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपको प्रश्न नंबर 17 का आंसर देना है, किस प्रकार के फ्रैक्चर में फ्रैक्चर लाइन हड्डी की लंबी धुरी के अनुप्रस्थ होती है, तो आपने देखा था तो उसमें क्या होता है, कौन सा फ्रैक्चर होता है, वो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है, यह आपको ध्यान रखना है। वहीं ध्यान रखना है हड्डी में छोटे तनाव के कारण होने वाले फ्रैक्चर को क्या कहते हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं, ये आपको पता ही था। और किस परीक्षण से हड्डी के फ्रैक्चर का सबसे सटीक निदान प्राप्त किया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है तब आपको एक्सरे ध्यान रखना है, एमआरआई और सीटी स्कैन भी एक्सरे का पता हड्डी के फ्रैक्चर का पता लगा सकते हैं, लेकिन सटीक जो है एक्सरे से पता चलता है। किस स्थिति में फ्रैक्चर होने के बाद अस्थि को फिर से संरेखित करने की आवश्यकता होती है, तो आपको ध्यान रखना है जब हड्डी बाहर निकल जाए किसी भी प्रकार के फ्रैक्चर में, तो किसी भी प्रकार के फ्रैक्चर में। वहीं ध्यान रखना है आपको प्रश्न नंबर 29 का आंसर 21 का, फ्रैक्चर के दौरान किस चीज़ का उपयोग किया जाता है ताकि हड्डी को स्थिर किया जा सके, तो आपको ध्यान रखना है स्प्लिंट का ऊपर और नीचे स्प्लिंट ठीक है बांधना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है प्राथमिक उपचार के रूप में। वहीं किस प्रकार के आपको ध्यान रखना है किस प्रकार के फ्रैक्चर में हड्डी के बहुत सारे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। किस कारण से फ्रैक्चर के बाद शॉक का उपचार किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है तो किस कारण से फ्रैक्चर के बाद शॉक का उपचार किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है गंभीर रक्तस्राव की स्थिति में। जब गंभीर रक्तस्राव होती है तो उसमें कोशिश करते हैं कि उसको शॉक का उपचार भी कर दें। हड्डी को संरेखित करने के बाद किसे देखा जाता है, तो हड्डी को संरेखित करने के बाद आपको ध्यान रखना है फ्रैक्चर का स्थान देखा जाता है।
किस फ्रैक्चर के दौरान हड्डी के दोनों छोर अलग हो जाते हैं? कौन सा फ्रैक्चर होता है? तो आपको ध्यान रखना है, खुला फ्रैक्चर के दौरान हड्डी के दोनों भाग, ठीक है, अलग